पहली खबर दिल्ली से ही शुरू करते हैं। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। नतीजों के ठीक 12वें दिन शालीमार बाग से पहली बार विधायक रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसलिए पूरा मामला जो है, पूरी खबर, पूरी शपथ विस्तार से दिखा देता हूं। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता के साथ 6 और मंत्रियों ने शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, एलजी, विनय सक्सेना, अमित शाह समेत बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। कल शाम को पूरे देश की निगाहें इस खबर पर टिकी थी कि आखिर अब दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, यानी दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने उस पर मुहर लगा दी। और ठीक रात 8 बजे सीधे मुद्दे की बात में हमने सबसे पहले आपको दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का नाम भी बताया कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। और अब सीधे मुद्दे की बात क्या है, देखिए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता के साथ 6 और मंत्रियों ने शपथ ली है। उनका नाम भी विस्तार से आपको बता देता हूं, देख लीजिए। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी रेखा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कैबिनेट में दलित नेता रविंद्र इंद्राज सिंह को भी जगह मिली है। पूर्वांचली समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने बिहार से आने वाले पंकज कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया है। साथ ही दिल्ली में कट्टर हिंदुवादी नेता कपिल मिश्रा भी अब दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पंजाब को साधने के लिए बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद को मंत्री बनाया है। इसके अलावा क्या हुआ, दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी शामिल हुए। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण पर पहले आप हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद दिल्ली सरकार और शपथ ग्रहण पर विश्लेषण करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं डर, पक्षपात, वैर, विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान और कानून मुताबिक न्याय करांगा। कल मनोज तिवारी ने कहा था, महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, तब से यही कह रही हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए हर वादे को पूरा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन 27 साल बाद, देखिए विस्तार, 27 साल बाद अब दिल्ली की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना 1993 से 1996 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साहिब सिंह वर्मा 1996 से 1998 तक मुख्यमंत्री रहे। 1998 में ही 1 साल के लिए सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री बनी और अब रेखा गुप्ता बीजेपी की चौथी मुख्यमंत्री बनी है। आपको एक और बात बता देता हूं, राजधानी दिल्ली को पहली महिला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने ही दी थी। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी। वो सिर्फ कुछ महीने ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। सुषमा स्वराज के बाद कांग्रेस ने दिल्ली की कमान शीला दीक्षित को सौंप दी। शीला दीक्षित करीब 15 साल दिल्ली पर राज की। शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी ने
आतिशी को पिछले साल कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और अब जीत बीजेपी की हुई तो बीजेपी ने भी महिला चेहरा रेखा गुप्ता को ही कमान सौंप दी। मतलब 1998 वाला इतिहास ही दोहराया गया है। एक महिला मुख्यमंत्री के बाद तुरंत दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। इसलिए आपको दिल्ली की हर हलचल विस्तार से बता रहा हूं। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई। बैठक की ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ही कार्यभार भी संभाल लिया है। इसके बाद दिल्ली की नई सरकार यमुना घाट भी पहुंची। देखिए तस्वीर। पूरे चुनाव में यमुना की सफाई चुनावी मुद्दा बनी रही। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक बोतल में यमुना का पानी लेकर टहल रहे थे। पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। बीजेपी ने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा। प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के पुतले को यमुना में ही डुबोना पड़ा। डुबो दिए थे, याद करिए आप। बीजेपी ने ऐसा डुबोया कि दिल्ली की जनता ने भी आम आदमी पार्टी को नतीजों में डुबा दिया और नतीजों के बाद भी बीजेपी का पूरा फोकस यमुना पर ही है। दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू हो गई है। दिल्ली में यमुना आरती शुरू हो गई है और अब दिल्ली में नई सरकार बनाने के बाद भी पूरी कैबिनेट यमुना पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने यमुना आरती की। दिल्ली में यमुना पर चल रही राजनीति को लेकर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद आई तस्वीरों पर एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। देखिए। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना के लिए हम लोगों की कमिटमेंट है, हमारी आस्था है और मां यमुना ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। मां यमुना निर्मल और अविरल हो, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लगेगी और मां यमुना को हम निर्मल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन है गंगा मैया की सफाई हो, गंगा मैया पुरजीवित हो, एक सुंदर नदी और रिवर फ्रंट बने, उसमें हमें गंगा मैया से ताकत मिले काम करने की। ऐसी हमारा संकल्प है, हम इसे पूरा करेंगे। जब ये कहा जाता है कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों हर राज्य में जीत दर्ज कर रही है, मैं आज कुछ आपको बताना चाहता हूं तस्वीरों के माध्यम से। इन तस्वीरों के माध्यम से ये दिल्ली सरकार है, ये दिल्ली सरकार है। और जब मैं अभी खबर देख रहा था तो मेरी सहयोगी श्वेता राय ने मुझे बताया, दिल्ली में उन्होंने 10 साल का समय बिताया है। श्वेता ने कहा कि दिल्ली में यमुना किनारे कोई गुजरता था तो नाक बंद कर लेता था। सोचिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की धारणा बनाई है और किस तरह का संदेश दिया है। पूरी सरकार जिसको लेकर राहुल गांधी, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि यमुना साफ नहीं हुई, यमुना साफ करेंगे। राहुल गांधी जैसे नेता यमुना के किनारे पहुंच गए और आज सरकार बनने के बाद आप देखिए, सारे लोग मुख्यमंत्री समेत आप देखिए। और अब जो तस्वीर आप हरिद्वार में देखते थे, जो तस्वीर आप बनारस में देखते थे, जो तस्वीर आप प्रयागराज में देखते थे, यकीन मानिए इन तस्वीरों के बाद ये लग रहा है कि यमुना को भी उसी तर्ज पर साफ किया जाएगा। ये संकल्प
इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह बखूबी पता है कि किसी भी परसेप्शन को किस तरह से बनाया जाता है। आज पूरे देश में जिस तरह से मैं इन तस्वीरों के माध्यम से बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की है, ठीक उसी तरह आप देख लीजिए कि बीजेपी ने क्या संदेश दिया है। और अब जब यमुना में पहुंचकर यह संदेश देने की कोशिश है रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल की, तो पहली कैबिनेट की बैठक जो अभी चल रही है उस पर अपडेट जानने के लिए मुझे अमृत तिवारी के पास जाना पड़ेगा। अमृत, कहां हैं आप? मुझे लग रहा है आप दिल्ली के सचिवालय में खड़े हैं और बैठक खत्म हो गई या हो रही है। यमुना जाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिल्ली सरकार ने दे ही दिया है शपथ के बाद। अमृत। बिल्कुल ज्ञानंद जी, मैं अभी यहाँ दिल्ली सचिवालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है बैठक चल रही है। पहली कैबिनेट बैठक है रेखा गुप्ता की कैबिनेट की, और इस बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे पहले जो फैसला जो होने वाला है वो महिला सम्मान निधि और आयुष्मान भारत पर जरूर लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि यमुना की सफाई के साथ साथ कैबिनेट की पहली बैठक में ये जो 2 मुद्दे हैं उस पर जरूर पहली बैठक में मुहर लगेगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पे जो है लगभग बात कैबिनेट में बन चुकी है। और दूसरी बात जो आप यमुना के सहारे बात कर रहे थे, नो डाउट इसमें सरकार ने एक अपना दृष्टिकोण क्लियर कर दिया है। परसेप्शन जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है उसको क्लियर कर दिया है कि आने वाले टाइम में 1 साल के 2 साल जो इनका एक फ्रेमवर्क है उसको पहले से ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सेट कर चुकी है कि आगामी दिनों में वो क्या क्या काम करने वाले हैं, क्योंकि हर नेता की जुबान से जो बात मिल रही है उसमें अमृत एक वजह और भी है। अमृत एक वजह और भी है 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को सत्ता मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे राज्यों में सरकार चलाती है, दूसरे राज्यों में सरकार जो चलती है, उनका इकबाल भले बहुत बुलंद दिखाई न देता हो, लेकिन ये दिल्ली है भाई साहब, ये दिल्ली है और दिल्ली से ही सब तय होता है। इसे मुझे लगता है जो ये तेजी दिखाई दे रही है अमृत, और जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि दिल्ली में काम करने के लिए नहीं, काम करके दिखाने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करना होगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।